परम पूज्य श्री गुरुदेव जी, मुद मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों और देवियों, आज हम इतिहास के एक ऐसे महापुरुष की चर्चा करने जा रहे हैं जो आज से 1168 साल पहले ईरान में हो चुके हैं, जिनको हम मंसूर के नाम से जानते हैं। ये इस्लामिक सूफी संत थे। इनका पूरा नाम मंसूर अल हल्लाज है। हल्लाज का अर्थ ही होता है रुई धुनने वाला। इनके पिता एक बुनकर थे और उन्होंने अपने बेटे का नाम मंसूर अल हल्लाज रखा। मंसूर जब छोटे बालक थे, बड़े तेज थे, बहुत योग्य थे और बड़े होनहार थे, बड़े शांत स्वभाव के थे। बचपन में ही इन्होंने कुरान शरीफ को याद कर लिया था। मंसूर एक ज्ञानी, अंतर्मुखी और स्वतंत्र चिंतक सूफी संत थे। इन्होंने ही अनालहक की आवाज़ उठाई थी, जिसका अर्थ होता है मैं सत्य हूँ या मैं ही ईश्वर हूँ। हमारे ऋषि मुनियों ने उपनिषदों में यही आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा था अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। जब हमारी भारतीय परंपरा के ऋषियों ने ऐसी आवाज़ उठाई तो उनको पूजा गया, उनको ज्ञानी कहा गया। लेकिन जहाँ पर कट्टरपंथवादी होता है, जहाँ पर समाज रूढ़िवादी होता है, एकेश्वरवादी होता है, वहाँ पर इन बातों को हजम कर पाना, इन बातों को पचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे कहने वाले ज्ञानी साधकों, संतों, महापुरुषों के लिए ये रूढ़िवादी, कट्टरवादी लोग उनको उनकी जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हजरत मंसूर के साथ यही हुआ। ये कट्टर रूढ़िवादी मुल्लाओं ने उनको 70 साल की उम्र में बड़ी क्रूरतापूर्वक ईरान में मृत्युदंड दिया था। मृत्युदंड देने वाले देते रहेंगे, लेकिन सत्य कभी छिपता नहीं है। सूर्य की तरफ धूल उड़ाने से सूर्य कभी ढकता नहीं है, सूर्य का कुछ बिगड़ता नहीं है। लेकिन हाँ, धूल उड़ाने वाले के ऊपर ही धूल पड़ती है और उसी का मुख धूमिल हो जाता है। 1100 साल बीतने के बाद भी मंसूर आज भी लोगों के दिलों में वैसे ही जीवित हैं, अपने सत्य और निर्णय विचारों के आधार से। लेकिन वे कट्टर रूढ़िवादी लोग कहाँ लुप्त हो गए, कोई नहीं जानता। आइए आज हम उन्हीं मंसूर अल हल्लाज की एक गज़ल पर जो चर्चा करते हैं, जो बहुत ही मार्मिक है, बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों ने सुना होगा। पुनः आज इसका मनन करें और उसी पर कुछ विचार भी रखते हैं। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। जला कर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर हिजरे दिल को। पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर हिजरे दिल को। दुई की धूल को लेकर मुसल्लाह पर उड़ाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। मुसल्ला फाड़ तस्बीह तोड़ किताबें डाल पानी में। मुसल्ला फाड़ तस्बीह तोड़ किताबें डाल पानी में।
पकड़ तू दस्ते फिरस्तों का, गुलाम उनका कहाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा। जला कर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। न मर भूखों न रह रोजा, न जा मस्जिद न कर सिजदा। न मर भूखों न रह रोजा, न जा मस्जिद न कर सिजदा। वजू का तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा। जला कर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। हमेशा खा हमेशा पी, न गफलत से रहो एकदम। हमेशा खा हमेशा पी, न गफलत से रहो एकदम। नशे में सैर कर अपनी खुदी को तू जलाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा। जला कर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। न हो मुल्ला न हो ब्राह्मण, दुई को छोड़ कर पूजा। न हो मुल्ला न हो ब्राह्मण, दुई को छोड़ कर पूजा। हुक्म है शाह कलंदर का, अनल हक तू कहाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा। जला कर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। कहे मंसूर मस्ताना, मैंने हक दिल में पहचाना। कहे मंसूर मस्ताना, मैंने हक दिल में पहचाना। वही मस्तों का मैं खाना, उसी के बीच आता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा। जला कर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। हजरत मंसूर जी कहते हैं कि हे भाई, अगर तुम्हें शौक है मिलने का, खुदा से मिलने का, अल्लाह से मिलने का, परमात्मा के दर्शन करने का, उस हक का दीदार करने का, सत्य को प्राप्त करने का अगर तुम्हें शौक है, तुम इस ज़िंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी की वास्तविकता को पहचानना चाहते हो, तो फिर हरदम लव में रहो। लव मतलब प्रेम। प्रेम लगाओ। प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। खुदा से प्रेम करो, अल्लाह से प्रेम करो, परमात्मा से प्रेम करो। और वो परमात्मा कहाँ है? हजरत मंसूर ने कहा है अलन हक, वो अंदर है, बाहर नहीं, भीतर है। हमारे ऋषियों ने कहा है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। वो भीतर है, बाहर नहीं।
सदगुरु कबीर ने उसी के लिए कहा है, हृदय बसे तेहि राम न जाना। जो हृदय में बस रहा है परमात्मा, उसी को तुम नहीं जानते हो। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन माहि, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। तो मंसूर का ये अमर वाक्य है कि अगर तुम्हें शौक है मिलने का परमात्मा से तो लौ लगाओ, और वो लौ बाहर नहीं भीतर लगाओ। भीतर जहाँ जो चाहता है, कौन चाहता है परमात्मा को? ये भूलवश परमात्मा ही परमात्मा को खोज रहा है। कोई बाहर से आकर के किसी परमात्मा ने कहा है आज तक कि मैं महान हूँ, श्रेष्ठ हूँ, आओ मुझसे प्रेम करो, मेरे से जुड़ो, मेरे से बातें करो। आत्मा ने ही कहा है सदैव कि मुझे शांति चाहिए, परम तृप्ति चाहिए, परमानंद चाहिए, तो वो उसकी खोज करना शुरू किया है। अब वो बाहर खोजने लग गया है भूलवश, भ्रमवश। लेकिन हजरत मंसूर कहते हैं कि तुम उस आत्म तत्व को भीतर देखो, जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। खुद नुमाई को जलाओ। खुद नुमाई का मतलब दिखावापन। अपने देह का, नाम का, रूप का, धन का, पद का, अधिकार का दिखावापन को तुम जला डालो। और जब अपनी खुद नुमाई को जला दोगे, ये बाहरे नाम रूप के प्रदर्शन को जला दोगे, तब क्या होगा? तब तुम्हें अंदर की वास्तविकता का दर्शन होगा। अपने आप को तुम समझ सकोगे। तुम तो बाहर ही ये नाम रूप में, ये देह की चमक दमक में, थोड़ा सा धन रुपए पैसे बाल बच्चे परिवार पा गए, इसी में भूले हो। और इन सबके मोह आसक्ति को जला डालो, और जला करके इसके भस्म को तुम उड़ाओ। भस्म को उड़ाओ मतलब मोह के त्याग को सदैव मन से याद करो। कोई मेरा नहीं है, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। कोई न हमारो जगत में, ना हम काहू के मीत, सत्संगति प्रताप बल रहे मोह गढ़ जीत। कहाँ ही कबीर ते उबरे, जाहि न मोह समाए। वही बात मंसूर जी कहते हैं कि तुम अपने बाहरी नाम रूप के खुदनुमाई को जलाओ, और इसको जला करके उड़ा दो, उड़ा दो। जैसे आपके पास बहुत कीमती कोई चीज हो और उसी के लिए रात दिन मन सताता है, याद करता है, उसी के नष्ट होने का भय परेशान करता है, लेकिन उसको जला करके राख बना के उड़ा दो, तब अब उसके लिए भय क्या रह जाएगा। ऐसे ही ये हमारी मानी हुई देह, नाम, रूप, पद, अधिकार, प्रतिष्ठा आदि जो हमने एक दुनिया बना रखा है मान्यताओं की, इस मान्यता की दुनिया को जला दो ज्ञान से। और जब जला दोगे तब फिर देखो, तब आपकी असली चमक अंदर से प्रकट होगी। तो मंसूर जी वही बात कहते हैं कि भस्म तन पर लगाता जा। ये निर्मोहता के भस्म को अपनी देह में लगाओ। क्या तू बाहर से अपनी चमक दिखाना चाहता है? तेल लगा करके, पाउडर लगा करके, इससे कितने दिन चमक रहेगी? असली चमक आपकी निष्कामता की होती है, आपके त्याग भाव की होती है, आपके निर्मोहता की होती है। जिस दिन आप सब तरफ से अपने मन को निष्काम कर लोगे, निर्मोह बना लोगे, आत्मलीन कर लोगे, तब देखिए आपकी चमक क्या होती है। पकड़ कर इश्क की झाड़ू, सफा कर हिज्र ए दिल को। इश्क की झाड़ू पकड़ो। इश्क कहते हैं प्रेम को, दुनियादारी प्रेम नहीं। दुनियादारी का प्रेम तो हाड़ चाम का प्रेम होता है, लेकिन ये हाड़ चाम के प्रेम से काम नहीं बनता है। यहाँ तो दुख है, पीड़ा है, भय है, वियोग है, रात दिन मन की जलन है। ये इश्क आत्म इश्क, सदगुरु कबीर ने इसके लिए कहा है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। कबीर भी एक सूफी संत थे। जो सूफियों में, इस्लाम में गजल बना है, सबसे पहला गजल की दुनिया में कोई गजल है तो यही गजल है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या।
गज़ल की दुनिया में सबसे पहला गज़ल कबीर ने बनाया है, ये भजन के रूप में। तो यहाँ पर आया है इश्क, हम इश्क में मस्त हैं। तो दुनिया के लोग भी इश्क में मस्त हैं, लेकिन वो हाड़ चाम का इश्क है और उसमें पीड़ा है, शोक संताप भय चिंता तृष्णा आसक्ति है और दुख है। लेकिन जिस इश्क के लिए ये सूफी संत चर्चा करते हैं वो इश्क हाड़ चाम का नहीं है, वो आत्मा राम का है, वो खुदा का इश्क है, वो अल्लाह का इश्क है। अल्लाह का दीवाना व्यक्ति, खुदा का दीवाना व्यक्ति और परमात्मा का, भगवान का दीवाना व्यक्ति, उसको फिर दुनिया बड़ी फीकी लगने लगती है। उसी के लिए यहाँ कहते हैं पकड़कर इश्क की झाड़ू, इश्क की आत्म प्रेम की, मतलब गुरु भक्ति के प्रेम के झाड़ू एक ले लो, एक ऐसा प्रेम का झाड़ू ले लो और सफा कर हिज्र ए दिल को। हिज्र, हिज्र यहाँ कहते हैं कि जिस चटाई पर बैठ करके इबादत की जाती है उसको साफ करना जरूरी है। तो हमारी वो चटाई क्या है, कहाँ पर बैठ करके हम इबादत करेंगे? हमारा दिल ही वो हमारी चटाई है, वो बिछौना है। इसलिए इश्क की झाड़ू ले लो और सफा कर हिज्र ए दिल को। हिज्र, हिज्र के कई अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो शब्द का प्रयोग किया जाएगा जहाँ पर बैठ करके प्रार्थना की जाती है, इबादत की जाती है, नमाज पढ़ा जाता है। तो उसी के लिए कहते हैं उसको साफ करो। यहाँ पर दिल, अपने दिल को साफ करो। अगर दिल साफ नहीं है तो सब बेकार है, दिखावापन है। मन को साफ रखो, मन में छल कपट ना रखो। मुख में राम बगल में छुरी, मुख कछुआ और हृदय कछुआना, सपनों का हो मोह ही नहीं जाना। मुख में कुछ हो और हृदय में कुछ और बसा रखे हो तो आप खुदा को नहीं पा सकते हैं। इसलिए दिल की सफाई बहुत जरूरी है और उसकी सफाई के लिए प्रेम होना चाहिए। प्रेम, सदगुरु कबीर ने देखो इसके लिए कहा है कि प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दीनो तास को जो तनमन बोले साँझ। जो प्रेम में मस्त होता है उसको पूरी विश्व सत्ता, पूरी प्रकृति चमक देती है। असली चमक प्रेम में है। प्रेम का दीवाना व्यक्ति फिर उसको दुनिया में कुछ और दिखता ही नहीं है। अरे इस हाड़ चाम का दीवाना व्यक्ति को भी कुछ नहीं दिखता है, लेकिन परिणाम में वहां दुख है। कहा जाता है कि एक मौलवी साहब नमाज पढ़ रहे थे और एक महिला अपने प्रेमी से मिलने के लिए उसकी याद में खोई हुई और उसी में दीवानी भागी चली जा रही थी जल्दी जल्दी। और मौलवी साहब जहाँ पर अपनी चादर बिछाए नमाज पढ़ रहे थे, वो जल्दी में महिला देख ना पाई, उनकी चादर पर पैर रख करके आगे निकल गई और मौलवी साहब नमाज पढ़ना छोड़ करके झल्ला करके खड़े हो गए। अरे मूर्ख स्त्री, तू देखती नहीं है मैं खुदा की इबादत कर रहा हूँ और मेरी पाक चादर पर तूने पैर रख दिया है। तब वो स्त्री ठिठक गई और खड़ी होकर के कहने लगी कि मौलवी साहब, मैं तो एक हाड़ चाम के अपने प्रेमी से मिलने की याद में इतनी खोई थी कि आपकी चादर मुझे नहीं दिखी और आप परमात्मा के अल्लाह की याद में यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं और आपका कैसा प्रेम है कि वो परमात्मा ना दिखा, मुझ जैसी स्त्री दिख गई आपको। इतनी बात सुन करके मौलवी साहब बेचारे सहम गए। सचमुच हमारा प्रेम ऐसा होना चाहिए कि दुनिया में और कुछ दिखे ही ना। गुरु की भक्ति में निस्दिन बीते मानो जग उजरो। सदगुरु विशाल साहब ने कहा है कि हे साधक, तुम्हारे मन में गुरु की भक्ति ऐसी होनी चाहिए और इतना तुम उसमें दीवाने हो जाओ कि मानो संसार उजड़ गया है। जब संसार में वीरानापन देखोगे, उजाड़ देखोगे, कुछ असली चीज ना देखोगे, कोई को अपना ना मानोगे, तबे तो आप गुरु को सब कुछ मानोगे, तबे तो भगवान को, परमात्मा को, खुदा को, शांति को और अपनी आत्म स्थिति को सब कुछ मानोगे।
कोई एक ही चीज हमारे लिए इष्ट हो सकता है, कोई एक चीज कीमती होनी चाहिए। अब बताओ क्या, राम कीमती है कि काम कीमती है? जिसके लिए राम कीमती है तो संसार की सारी चीजें वो व्यर्थ हो जाएगी, और जिसके लिए काम कीमती है, काम मतलब मन में कामना उत्पन्न करके कहीं धन, कहीं पति, कहीं पत्नी, कहीं बेटा, कहीं बेटी, कहीं पद, कहीं अधिकार, ये सब कीमती लगेगा, तो फिर राम को ना पाओगे, तब अल्लाह के दर्शन नहीं कर पाओगे, उससे नहीं मिल पाओगे। तो पकड़कर इश्क की झाड़ू सफा कर हिजरे ये दिल को दुई की धूल को लेकर मुसल्लह पर उड़ाता जा। दुई की धूल ले लो। दुई की धूल का मतलब द्वैत भाव, जो हम एक आत्म तत्व से अलग कहीं परमात्मा मान रहे हैं, द्वैत है, कहाँ दूसरा कोई है? अनलहक, मैं ही सत्य हूं। ये रूह जो सबके अंदर में रूह है, जिस्म नहीं, रूह ही सत्य है। जिस्म को हम लोगों ने सत्य मान रखा है। जिस्म तो क्षणभंगुर है, नासमान है, मिट जाने वाली चीज है, आज है कल नहीं रहेगी। रूह जो शौल है, आत्मा, वो नित्य है, इसलिए वो मेरा स्वरूप है और उसी को तू याद कर। उसके अलावा संसार की समस्त चीजों को खाकदान समझ, ये सब खाक है, और इस खाक को उड़ाता जा, इसकी धूल लेकर के मुसल्लह पर उड़ाता जा। मुसल्लह का मतलब होता है मस्जिद में जहाँ पर जाकर के प्रार्थना करते हैं और जहाँ पर बैठ करके प्रार्थना करते हैं, वहीं पर तुम्हारी प्रार्थना होगी। अरे धूल उड़ा वहाँ पर, और कहीं भी बैठ करके इबादत कर। जहाँ इबादत करेगा वहीं खुदा तुझे दर्शन देगा। केवल मस्जिद में ही खुदा होता है? केवल मंदिर में ही भगवान होता है? सदगुरु कबीर ने क्या कहा है? जो खुदाय महजूद बसतु है और मुलुक के ही केरा, तीरथ मूरत राम निवासी दुईमा किनहु न हेरा। अगर खुदा मस्जिद में बसता है और परमात्मा मंदिर में रहता है, तीर्थों में रहता है, तो और जगहों में कौन रहता है? फिर और जगहों में तो तुम्हें शैतान दिखेंगे और फिर उनके साथ अन्याय करोगे। सब जगह परमात्मा को देखो, सब जगह खुदा को देखो, तब आपकी इबादत, तब आपकी भक्ति, तब आपकी प्रार्थना साकार होगी। नहीं तो केवल दिखावापन रहेगा, भीतर कुछ बाहर कुछ रहेगा। मुसल्ला फाड़, तस्वीर तोड़, किताबें डाल पानी में, ये क्या औपचारिकता में लगा हुआ है? अमुक चीज के होने से, अमुक काम करने से ही तू परमात्मा दर्शन में अपने मन को लगा पाएगा। छोड़ मुसल्ला। अमुक प्रकार की आसनी हो, ऐसी चटाई हो, तब तू प्रार्थना करेगा। अमुक समय में ही करूँगा, अमुक जगह में ही करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अमुक परिस्थिति में ही करूँगा। आपका धर्म देश काल व्यापी होना चाहिए। हमारे ऋषियों ने क्या कहा है? सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम सत्येन लभ्यस्तपसा है सात्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रोयम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषाः। इसका खास वचन यही है जो मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम, हमारा जो ज्ञान है आत्मज्ञान, वो नित्य के लिए होना चाहिए। और उस ज्ञान को बरकरार रखने के लिए, उसको चरितार्थ करने के लिए जीवन में ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य भी नित्य के लिए होना चाहिए। और आत्मज्ञान या हमारी जो रहनी है, ये भी सब नित्य के लिए होना चाहिए। तो नित्य देश काल व्यापी, हम आज भी हैं जैसे, तो कल भी रहें, परसों भी रहें। आश्रम में जैसे हैं
तो भक्तों के यहाँ भी रहें। कौशाम्बी के भक्तों के साथ वैसे रहें तो कानपुर के भी भक्तों के साथ ऐसे रहें, दिल्ली के भक्तों के साथ भी वैसे रहें, लखनऊ के भक्तों के साथ भी वैसे रहें, जहाँ जाएं वहाँ वैसे रहें। ऐसा नहीं कि किसी से पक्ष रखें, किसी देश काल से, किसी परिस्थिति से, किसी व्यक्ति से नहीं। सब हमारे लिए समान है, सब स्थान समान है। अभी कोई का महत्व हमारे लिए नहीं है, केवल हमारी साधना से हमारा महत्व है, हमारी रहनी से हमारा संबंध है, हमारे कल्याण कार्य से हमारा संबंध है, और यह काम हमको करना चाहिए। अब वो जहाँ रहें वही करें। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं मुसल्ला फाड़। मुसल्ला है, मुसल्ला का अर्थ होता है कि जिस पर बैठ करके इबादत किया जाए। मस्जिद को भी कहते हैं और उस आसनी को भी कहते हैं मुसल्ला। और तस्बीह तोड़, तस्बीह मुसलमानों में एक सुमिरने का, जैसे हिंदुओं में माला फेरते हैं सुमिरनी होती है, वैसे मुसलमानों में भी एक माला होती है। मुसलमानों में 99 दाने की सुमिरनी होती है। तो क्या सुमिरनी लेकर के एक ठो खिसका रहा है, फेंक उधर। मन में सुमिरनी कर, मन में उसका सुमिरण कर। किसका? वही अनलहक का, अपने आप का, स्वरूप का। तो तस्बीह तोड़, किताबें डाल पानी में। अमुक किताब को पढ़ेगा तभी तेरा काम बनेगा। सभी शास्त्रों में सत्य का दिग्दर्शन कराया गया है। किसी किताब के मोह में मत पड़ो, सत्य को देखो। जिस किताब में सत्य लिखा हो उसको मानो, उसको पढ़ो, उसको सुनो, समझो। और वो कोई भी पुस्तक हो सकती है, कुरान में भी है, हदीस में भी है, और बाइबल में भी है, बीजक में है, रामायण में है, गीता में है, भागवत में है, पुराणों में भी है। अरे ददरिया के गीतों में भी है, जो जहाँ पर अश्लील गीत होते हैं वहाँ भी मिलते हैं। वो सत्य का दर्शन होता है। देखो ना, कितने बढ़िया बढ़िया गीत गाए गए हैं। हमें तो मिल के लूट लिया हुस्न वालों ने, ये देह के दीवाने लोग मिल करके हमको लूट लिया। और भी अनेक ऐसी बातें हैं। तो सत्य जहाँ से दिखे वहीं से तुम ग्रहण करो, समझो। पकड़ तू दस्त फिरस्तों का, गुलाम उनका कहाता जा। तुम उनका दस्त पकड़ो जहाँ से काम बने। दस्त माने हाथ, फिरस्तों फरिश्तों का, फरिश्तों का, साधकों का, संतों का, गुरजनों का, ज्ञानियों का हाथ पकड़ो, तब काम बनेगा। ये दुनियादारी में, मोह माया में डूबे हुए लोगों की संगत में तुम्हारा रजोगुण, तुम्हारी वासनाएं, मन के विकार और माया मोह मन में आकर के संसार की आसक्ति ही तो बढ़ेगी, दुनिया के राग ही तो बढ़ेंगे, मन में संसार के प्रति आकर्षण ही तो उत्पन्न होगा। ऐसी संगत से दूर रहो। अगर कल्याण चाहते हो, शांति चाहते हो और इस जीवन का कुछ खास काम करना चाहते हो तो फरिश्तों की संगत करो। वो फरिश्ते कौन हैं? जो दुनिया से अलग कुछ रहते हैं, जो दुनिया से अलग सोचते हैं, जो दुनिया से अलग जीते हैं, वे फरिश्ते हैं। वो भले सामान्य लोगों की तरह दिख रहे हों, सामान्य लोगों की तरह कपड़े पहन रहे हैं, खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, लोगों से बात कर लेते हैं, लेकिन उनको सामान्य मत समझना, वो कुछ अलग हैं। तो फरिश्ते चाहे कबीर हों, चाहे मंसूर हों, और चाहे सुकरात हों, चाहे लाओत्जे हों, चाहे कन्फ्यूशियस हों, और चाहे बुद्ध हों, महावीर हों, और चाहे मंसूर हों, और चाहे रूमी साहब हों, ये सब फरिश्ते हैं, दुनिया से अलग हैं।
उनकी आत्मा अलग तरीके की है। अलग तरीके का मतलब वो क्वालिटी अलग नहीं है, उनके सोचने का तरीका अलग होने से उनके क्वालिटी में अंतर हो जाता। आप भी वैसे सोचिए, आप भी वही हो जाएंगे। तो हजरत मंसूर जी कहते हैं कि पकड़ तू दस्त फरिश्तों का, गुलाम उनका कहाता जा। गुलाम बनना है तो उनके गुलाम बनो। ये दुनियादारी लोगों के गुलाम, माया मोह में डूबे हुए लोगों के गुलाम बनोगे तो क्या पाओगे? वही माया मोह पाओगे। बंदर के यहाँ कोई बंदर जाए तो क्या कहेगा? बंदर कहेगा आओ भाई तुम भी एक डाली पकड़ के बैठ जाओ। और जो इच्छा कामना वसी लोग हैं उनके पास जाओ तो वो भी कहेंगे कि आओ तुम्हारी भी शादी कर देंगे, तुम भी बाल बच्चे पैदा करो और तुम भी कमाओ खाओ और माया मोह में डूब के 4 दिन में मर जाओ, यही तो कहेंगे। लेकिन आप फरिश्तों की संगत में लगेंगे, साधकों संतों की संगत में लगेंगे तो कहेंगे कि देह का मोह छोड़, ये मन की इच्छाओं के पीछे भागना बंद कर, आत्मा को समझ। वहाँ कुछ इच्छा होती ही नहीं, वहाँ कोई कामना ही नहीं है। जब कामनाओं, इच्छाओं, वासनाओं से ऊपर उठोगे तब उस नूर को तू देख सकेगा, उस परमात्मा की झलक को समझ सकेगा और वो तुम्हारे अंदर ही है। तो अपने आप को पहचानो। न मर भूखो न रह रोजा, न जा मस्जिद न कर सिजदा। ये क्या रोजा रहता है? 1 महीना रोजा रहे रोज रोज, अब मुर्गी मारे खोज खोज। और सदगुरु कबीर ने कहा है दिन में रहत है रोजा, रात हनत है गाय, या खूनवा बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। 1 महीना रोजा रह लिए, दिन में कुछ ना खाए, भूखे रहे, पानी तक नहीं पिए, दातून तक नहीं किए, और जैसे शाम हुई और फिर बकरी मारे, मुर्गी मारे, अंडा खाए और क्या क्या खाए। ये क्या तुम्हारी पूजा प्रार्थना और पवित्रता के दिन बीत रहे हैं? ये तो केवल दिखावा है और तुम करते कुछ हो और सोचते कुछ हो। इसलिए मंसूर जी कहते हैं कि न मर भूखों, ये रोजा रहने के चक्कर में भूखो मत मर। और यहाँ हिंदू परंपरा में भी अमुक व्रत, अमुक दिन का उपवास, अमुक के नाम से उपवास, क्या हो जाएगा उपवास रहो लगोते हो? क्रोध का उपवास करते नहीं, मोह का उपवास करते नहीं, वासना का उपवास करते नहीं, एक दिन अनाज नहीं खाए, और अनाज में भी वह अनाज तो 3rd क्लास का, हम भाटा नहीं खाते हैं अमुक दिन, और हम अमुक दिन रोटी नहीं खाएंगे, भात नहीं खाएंगे, हाँ दूध पिएंगे, फल खाएंगे और कीमती चीज खाएंगे। अरे भाई अगर नहीं खाना है तो कुछ मत खाओ, उस दिन पेट की सफाई हो जाएगी, लेकिन असली सफाई है मन की सफाई। और मन की सफाई के लिए दोष, दुर्गुण, इच्छा, कामना, वासना का उपवास कर दो। रोजा रहना है तो इस प्रकार से रहो। और न जा मस्जिद न कर सिजदा। मस्जिद में भी जाने की क्या जरूरत है? मंदिर में भी जाने की क्या जरूरत है? वहां पर क्या मिलेगा? मस्जिद में दीवार मिलेगी, मस्जिद में मंदिर में मूर्ति मिलेगी, पत्थर है, दोनों जगह पत्थर है, दोनों जगह दीवार है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहां हो वहीं तुम काम करते रहो। वजू का तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा। वजू कहते हैं मस्जिद में प्रवेश करने के पहले दरवाजे पर ही एक बर्तन रखा होता है, उसे कूजा कहते हैं, और उसमें पानी भरा होता है, तो उसी पानी से वजू करते हैं, हाथ को धोते हैं, थोड़ा पैर में भी डाल लेते हैं, मतलब पाक हो करके मस्जिद में प्रवेश करना चाहिए। एक अच्छी बात है, लेकिन तुम केवल मस्जिद में जाओ तभी पाक बनो, अपने घर में पाक ना रहो। और पाक होने के लिए हाथ पैर का धोना ही पाक होना है, और दिल को गंदा बनाए रखो, वहाँ पर हिंसा, हत्या, क्रूरता, सांप्रदायिकता बसाए रखो, और एक दूसरे से द्वेष की भावना बना करके रखो, काम क्रोध लोभ मोह को बसा करके रखो,
कहाँ पाक हुए? पाक होने के लिए अपने दिल को पाक करो। दिल जब पाक हो जाएगा तब फिर सब तरफ आपको पवित्रता के ही दर्शन होंगे। तो कहते हैं कि न मर भूखो न रह रोजा, न जा मस्जिद न कर सिजदा। मस्जिद में जा कर के सिजदा करते हो। सिजदा करने का मतलब इबादत करना, सर झुका झुका करके दंडवत करना, प्रणाम करना। हिंदी में कहें दंडवत करना और वहाँ सिजदा करना। तो केवल वहीं सिजदा कर सको, बार बार उठा बैठी कर सको, और केवल मंदिर में जाकर के मूर्ति के सामने श्री राम श्री विष्णु के सामने ही तुम दंडवत कर सको? अरे ये श्री राम चारों तरफ लोग हैं, प्राणी हैं, इनके सामने सिर झुकाओ, इनके सामने प्रार्थना करो, इनके प्रति दया का, रहम का, प्रेम का बर्ताव करो, तब आपकी पूजा प्रार्थना सफल होगी, तब मन पवित्र होगा। वजू का तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा। फेंक उधर उस वजू के कूजा को। एक कूजा में थोड़ा सा पानी भरा है और 20 लोग उसी में धोते हैं, क्या धोता है? फेंक उधर। जब धोना होगा तो पूरा धो लेना अपने घर में जाकर के। और धोने की बात, वास्तविक धुलाई तो ज्ञान के जल से अपने जीवन को धो डालो। ज्ञान का साबुन लाए न धोयो, ना सत्संग का पानी। तुमने ज्ञान का साबुन नहीं लगाया, सत्संग के पानी में जाकर के दिल को नहीं धोया, तब क्या दाग छूटेगा? तब क्या दिल साफ होगा? तब कैसे मनोविकार तुम्हारे नष्ट होंगे? तो वजू का तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा। शौक से शराब पीते रहो। कौन सी शराब? ये बाहर की बोतल वाली शराब नहीं, गुरु भक्ति की शराब शौक से पीते चलो। अपने पीर औलिया और उन फरिश्तों के प्रति मुरीदी भाव रखो, भक्ति भाव रखो, और उनके प्रति सदैव वफादार बन करके रहो, सर झुका करके रहो, मन में समर्पण भाव रखो, और शौक से ये शराब को पीते चलो। ये भक्ति का नशा जिसको चढ़ेगा वो सदा मस्ती में झूमता रहेगा। शराब की नशा पियोगे 2-4 घंटे 6 घंटे में उतर जाएगी, लेकिन भक्ति का नशा जिसको चढ़ गया है, लेकिन संभल के, इसमें भी उन्माद होता है। अगर संभल के भक्ति ना किए तो ये जहर बन जाता है, सांप्रदायिकता का, कट्टर पंथीपन का, और विवेक विचार न रहा तो केवल हठाग्रहिता होती है। ग्रंथ, पंथ और संप्रदाय व्यक्ति के लिए जहाँ कट्टरपंथीपन आता है तो वहाँ की शराब जहरीली थोड़ी हो जाती है, और थोड़ी ही नहीं बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर दूसरे लोग बुरे लगने लगते हैं। ऐसी शराब पियो जिसमें निरंतर हर देश काल परिस्थिति में आपकी मस्ती बनी रहे। किसी के बुरा कहने से आप बुरा ना हो जाओ, किसी को बुरा आप देखने ना लग जाओ। जो है सो है, जो बन सके दूसरों को सन्मार्ग दिखाओ, लेकिन किसी से लड़ो मत, किसी की हिंसा मत करो, किसी को बुरा कह करके दुखाओ मत। हाँ, बन सके तो स्वयं आप उनको रास्ता बताओ प्रेम से, जो सुनना चाहे, सीखना चाहे। तो हजरत मंसूर जी कहते हैं कि शराबे शौक पीता जा। शौक से गुरु भक्ति का नशा लेते रहो, शराब पीते रहो। जब आप इस नशे को लोगे तो सदैव मस्त रहोगे, अंदर की मस्ती बनी रहेगी, झूमते रहोगे उसी में। हमेशा खा हमेशा पी, न गफलत से रहो एकदम। सहज रहो। सूफी संतों में सब में एक विचारधारा हुई। हजरत मंसूर के विचार और सदगुरु कबीर के विचारों में बड़ी साम्यता है। संत रविदास के विचारों में और रूमी साहब के विचारों में, इनमें बड़ी साम्यता है।
जो भी पहुँचे हुए संत होते हैं और जो आत्मचिंतक होते हैं, जो आत्मजयी होते हैं, उन सबके विचार काफ़ी मिलते जुलते होते हैं। वाणियों में थोड़ा अंतर हो सकता है, कथन की शैली में, भाषा में, शब्दों में अंतर हो सकता है, लेकिन अनुभव एक होते हैं। जब सदगुरु कबीर साहब सूरत में थे और वहाँ से ईरान से एक सूफी संत ईशु दराज ने सुना कि सूरत में, गुजरात में एक महान संत कबीर साहब आए हुए हैं, मुझे उनका दीदार करना है, कैसे जाऊं, वे लौट ना जाएं वापस काशी, नहीं तो फिर उनके दर्शन नहीं हो सकेंगे। तो बहुत छटपटाया और आया समुद्र के पास, पता लगाया कोई जहाज़ जाने वाला है। तो एक व्यापारी मिला और कहता, हाँ हमारा जहाज़ जाने वाला है, बहुत सा माल लेकर के हम भारत में सप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे लेते चलो, गुजरात में सूरत में एक महान सूफी संत आए हुए हैं, उनका दर्शन करना है। कहें महाराज हम ले चल सकते हैं, लेकिन आपको जहाज जितना देर माल उतारेगा उतना देर के लिए केवल जा सकते हैं और फिर तुरंत वापस आना पड़ेगा, नहीं हम वापस नहीं ला सकेंगे आपको। तो उन्होंने सोचा कि बात तो सच है कि अगर मैं चला गया और जहाज लौट पड़ा तो लौटूंगा मैं कैसे। लेकिन उन्होंने शर्त स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं जहाज के माल उतारने तक वापस आ जाऊंगा। और वो आए सदगुरु कबीर साहब के पास जल्दी जल्दी, जैसे ही जहाज रुका और वो आ गए, और आ करके पहले से सूचना हो गई थी कि ईरान के महान सूफी संत ईशु दराज पधार रहे हैं। और यहाँ संतों में भी बड़ी खुशी हुई, बड़ा उत्साह हुआ कि बहुत बड़े सूफी संत आ रहे हैं, सदगुरु कबीर साहब से आज मिलेंगे, बहुत सत्संग सुनने का आनंद आएगा और आज खूब सत्संग चलेगा, ज्ञान की झड़ी लग जाएगी। और सदगुरु कबीर साहब भी इंतज़ार में थे। तो जब वे आए और कबीर साहब और सूफी संत ईशु दराज दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े, एक दूसरों के आँखों में देखते रह गए देर तक, और फिर बैठ गए। और दोनों बैठे, वो भी शांत बैठे, ये भी शांत बैठे, और काफ़ी देर तक बैठे, मस्त आत्म अनुभूति में जी रहे थे। और फिर थोड़ी देर के बाद सदगुरु कबीर साहब ने पूछा कि आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कि नहीं, आपके दीदार की बड़ी इच्छा थी और वो हो गया, सारी तकलीफ समाप्त हो गई, अब विश्राम कर लीजिए। आप मिले, हमें बहुत खुशी हुई, आपके दर्शन हुए, हमें बड़ा आनंद आया। सदगुरु कबीर ने भी ऐसे कहा और स्वागत के साथ उनका कुछ स्वागत जलपान कराया और कहा विश्राम कर लीजिए। कहे नहीं साहब, हमको तुरंत वापस होना है, जहाज माल उतार रहा है और उतरते तक मुझे लौट पड़ना है ताकि मैं पहुंच सकूं, नहीं तो फिर यहाँ मुझे रुक जाना पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है, आप आए, हमें बहुत आनंद आया, बहुत खुशी हुई, और पुनः दर्शन दीजिए। ऐसा कहा करके सदगुरु कबीर साहब ने उनको विदा कर दिया। बाद में संतों ने कहा कि साहब आज हम लोगों ने सोचा था कि खूब सत्संग सुनने को मिलेगा, लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई। साहब ने कहा क्या चर्चा करता, जो मैं जानता था वही वो जानते थे, जो वो जानते थे वही मैं जानता था, तो यहाँ पर कहने सुनने की बात नहीं। बस दोनों बैठ करके एक अनुभूति में एक दूसरे का दीदार करते रहे, आनंद ही आनंद था। ये है पहुँचे हुए लोगों के दिल से दिल का मिलना। जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख नाहि, चारु युगन पुकारिया सो संशय दिल माहि, साहब ने कहा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि हमेशा खा हमेशा पी, न गफलत से रहो एकदम। हमेशा खाओ पियो, असावधानी में मत रहो और सहज रहो, सहज साधना। जो कुछ करो सो पूजा। सदगुरु कबीर ने कहा संतों सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जा दिन से सुरति न अंत चली। जिस दिन से गुरु की कृपा हुई, अब मेरा मन इधर उधर कहीं नहीं जाता है। अब जो कुछ करता हूँ सब मानो मैं पूजा कर रहा हूँ। पूजा, आपका दिल इतना साफ हो जाना चाहिए, मन इतना निष्काम हो जाना चाहिए कि आप जो करें, खाएं तो, स्नान करें तो, किसी से बात करें तो, कपड़ा धोएं तो, झाड़ू लगाएं तो, सब पूजा बन जाए। सब
क्योंकि रात दिन अब आप आत्मा की मस्ती में रह रहे हैं, मन निष्काम है, कुछ चाहिए ही नहीं और बस प्रारब्ध यात्रा पूर्ण कर रहे हैं। ये सब पूजा ही तो है। अब जाके मंदिर में 4 घंटा घंटी हिला करके पूजा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, मंत्र भी जाप कर रहे हैं, माला भी फेर रहे हैं, लेकिन मन में इच्छाएं भरी हुई हैं, कामनाएं भरी हुई है, छल कपट भरा हुआ है, राग द्वेष भरा हुआ है, विषयासक्ति भरी हुई है। क्या पूजा कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल दिखावाबाजी हो रही है। धोखा, अपने को धोखा, दूसरों को धोखा दे रहे हैं। इसलिए खाओ पियो, साधना करो और सहज रहो, गुरु भक्ति में रहो, सच्चे लोगों के पास, पवित्र लोगों के सोहबत में रहो, तब काम बनेगा, तब मन मजबूत बनेगा। नशे में सैर कर अपनी खुदी को तू जलाता जा। नशे में सैर करो, ये तुम ऐसे करोगे तो काम नहीं बनेगा। नशे में सैर करने का मतलब कोई एक रास्ता पर चलना ही नहीं, जीवन की यात्रा नशे में करो, गुरु भक्ति में रह करके सदैव गुरु के प्रति उपकार, गुरु उपकार सदा दिल धरई, गुरु की निंदा कबहू न करई। सदगुरु विशाल देव ने कहा है कि गुरु उपकार को सदा याद रखो। सोचो, गुरु ना मिले होते तो क्या हाल होता? अरे न जाने हम कहाँ होते अगर गुरुदेव ना होते, न जाने क्या दशा होती अगर गुरुदेव ना होते। तो पता नहीं कहाँ हम भटक करके कहाँ मिट गए होते, और कहाँ अंडा मांस शराब कबाब में, और कहाँ दोष दुर्गुणों में, दुनियादारी लोगों की गुलामी में, और पता नहीं किन इच्छाओं कामनाओं वासनाओं में बिलबिला करके कीड़े की भांति मक्खी की भांति कहाँ मर मिट गए होते, कुछ पता ही ना होता। ये तो गुरुदेव मिल गए, उन्होंने अपने ज्ञान का आशीर्वाद रूपी जल हमारे ऊपर छिड़का, कुछ आँखें खुली और कुछ समझ में आया, और उन्होंने ही फिर ये बताया कि बेटा संसार में भटकना दुख का रास्ता है, अपने को पहचानो और संतों की संगत में लग करके मन इंद्रियों को संयमित करके इस विचार में जगोगे, तब कल्याण होगा, तब शांति मिलेगी, तब जीवन का फल मिलेगा। ये तो वैसे है जैसे धूल में से एक इमारत तैयार कर देना। हम तो कुछ भी नहीं थे, धूल से भी गए बीते थे, लेकिन उन्होंने एक इमारत तैयार कर दिया है। लेकिन हाँ, इमारत का घमंड ना करें, ये कब ढह जाए पता नहीं चलेगा। जब लग है आदेह प्रारब्ध भुलावन पूर्व की, तब लग शत्रु मने है विनय करो यही स्वार्थ हित। जब तक अंतिम ना हो जाए प्रारब्ध का, शरीर समाप्त ना हो जाए, सदैव गुरु की भक्ति में रात दिन लीन रहो, विनम्र रहो, शांत रहो, अंतर्मुख रहो। नहीं तो साथे कुसंग देह मन इंद्रिय, अंदर कुसंग कामना चाह, बाहर कुसंग पदार्थ प्राणी, जड़ चेतन मिली दुर्मति दाह। ये दुर्मति दाह करने वाले हैं, सब कुछ बाहर भीतर कुसंग की चारों तरफ धारा बह रही है। इसलिए सावधान हो करके हम साधना करें, गुरु की भक्ति में रहें। इसलिए सदैव इस गुरु भक्ति के नशे में रह करके सैर करो, यात्रा करो, संसार में जीवन गुजर कर लो, प्रारब्ध यात्रा को पूर्ण करो। नशे में सैर कर अपनी खुदी को तू जलाता जा। खुदी को जला डालो। खुदी माने यहाँ देह नाम रूप के अहम को जला डालो, अपनेपन को, मैंपन को, आपा को मिटाओ। आपा मिटाया आपका, फिर मिट गया संसार है। जब अपने आप के देह नाम रूप के आपा को मिटा डाले तो मानो संसार मिट गया आपके लिए। ये हमारा संसार क्या है? ये इच्छाओं कामनाओं के द्वारा बनाया हुआ ये देह नाम रूप का अहम, बस इसी में हम डूबते उतराते रहते हैं, भटकते रहते हैं। इसी को मिटा डालो, आपकी सारी दुनिया उजड़ गई मानो। अब कहीं भटकने का, कहीं फंसने का कोई चांस नहीं है। और दुनिया की चीज़ों को साफ करते रहो, मन को साफ ना किए कुछ नहीं किए। फंसने के लिए हजारों टन कीचड़ आपके सामने फैला हुआ है, और वो मन ही है, और उसी में रात दिन उलझते रहेंगे। तो खुदी को तू जलाता जा। ये देह नाम रूप का जो मैंपन है, इसी के अहम को जला डालो। न हो मुल्ला न हो ब्राह्मण, दुई को छोड़ कर पूजा।
न मुल्ला बनने के अहम पालो और न ब्राह्मण बनने का, ब्राह्मण पंडित श्रेष्ठ बनने का अहम ना पालो। क्या होगा? मुल्ला बन जाओगे तो, पादरी बन जाओगे तो, शेख बन जाओगे तो, ब्राह्मण बन जाओगे तो दुनिया में बड़ा कहलाने का अहम पालोगे, अब भीतर से बड़ा नहीं हुए। कहें कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव, स्वभाव को बड़ा करो, ये अपने नाम रूप को ना करो। नाम रूप को तो खाक में मिला डालो, कुछ नहीं, शांत अंदर से अपने को जब तक धूल में नहीं मिला दोगे। इसीलिए संत ईसा ने कहा है, सुई के छिद्र से हाथी निकल सकता है, लेकिन ये जो नाम रूप का अहम पालेगा वो नहीं निकल पाएगा कभी। उनके कथन का अपना अर्थ है कि सुई के नोक से हाथी निकल सकता है, मतलब हाथी जैसा बड़ा व्यक्ति, राजा महाराजा भी या बड़े नाम प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति भी अगर विनम्र हो जाए, सरल हो जाए, झुक जाए तो वो सुई के नोक से निकल सकता है, लेकिन चींटी नहीं निकल सकती है। अब छोटा तो है लेकिन उसी का अपने थोड़ा सा घर है, थोड़ा सा धन है, थोड़ा सा ज्ञान आ गया है तो उसी का अहम पाल रखा है। तो अहम ना पालो, विनम्र रहो, सरल रहो। इसलिए ये मुल्ला ब्राह्मण, हिंदू और मुसलमान और क्षत्रिय वैश्य बनने का अहम ना करो, इंसान रहो बस, शुद्ध इंसान। इंसान बन गए तो भगवान बन गए। इंसान बनो, इंसानियत आ जाए आप में, बस सब कुछ है आपके पास। तो द्वि को छोड़कर पूजा, द्वैत भाव को छोड़ करके बस आत्म उपासना करो, द्वैत भाव में ना रहो। द्वि को छोड़, मैं मेरापन का, द्वैत में ना रहो। क्या है यहाँ द्वैत? द्वैत का मतलब मेरे से अलग कहीं कोई ईश्वर है। सतगुरु कबीर साहब के पास दो साधक झगड़ते हुए आए और आया, एक कहता है देखिए साहब ये कहते हैं कि सत्ता एक की है, तो दूसरा कहता है देखिए साहब ये कहते हैं कि सत्ता दो की है। तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा, एक कहो तो है नहीं, दोए कहो तो गारी, है जैसा रहे तैसा कहें कबीर विचार। दोनों सच कहते हो। कहें वाह साहब, दोनों सच कैसे हो सकते हैं? एक ही सच हो सकता है, या तो ये सच या तो मैं सच। तो साहब ने कहा कि देखो, अगर कहूँ एक सत्ता एक की है तो एक कहाँ है? यहाँ पर तो बहुत है। मैं हूँ, तुम लोग हो, ये चीजें हैं और नाना चीजें हैं, द्वैत तो है यहाँ। तो द्वैत का अर्थ है, यही है कबीर का रहस्यवाद, छिपा हुआ ज्ञान, उसमें कुछ छिपा हुआ रहता है। अब हम समझ नहीं पाते हैं, मोटा मोटा अर्थ निकाल करके भाग खड़े होते हैं। कबीर तो निर्गुणवादी हैं, कबीर तो सगुणवादी हैं, कबीर तो रहस्यवादी हैं, कबीर तो ये नहीं मानते हैं, कबीर तो भगवान मानते हैं। तो कोई कहता है कबीर भगवान नहीं मानते हैं। अरे भाई सब मानते हैं, उनके रहस्य को समझो। तो कबीर का रहस्य, सूफी संतों का या निर्गुणी धारा के संतों का रहस्य समझना सरल नहीं है। बिना गुरु की उपासना किए, गुरुदेव जी ने जब कबीर दर्शन लिखा था तो बहुत संदर्भ लिख गया था, उसके 2-3 संस्करण निकल चुके थे। तो राजीव नाम का एक युवक था जो गुरुदेव जी के पास आया करता था। उसने कबीर दर्शन को जब पढ़ा तो विचार करके कहा कि साहब कबीर का रहस्यवाद एक संदर्भ होना चाहिए। गुरु जी ने कहा हाँ ठीक कहते हो। फिर बाद में गुरुदेव जी ने इस संदर्भ को जोड़ा, कबीर का रहस्यवाद। उसमें ये बहुत बातें आती हैं। रहस्य, रहस्य का मतलब होता है छिपा हुआ, उसमें कई अर्थ समाये हुए हैं और उसको समझने की जरूरत है। बिना समझे वो नहीं पता चलेगा। तो वही बात यहाँ पर भी है कि द्वि को छोड़कर पूजा, द्वैत को छोड़ करके पूजा करो। द्वैत, आत्मा से अलग कोई ईश्वर है, ये द्वैत है, इस बात को छोड़ दो। और मैंने जो सतगुरु कबीर साहब की साखी कहा कि 2 लोग आए तो साहब ने जवाब दिया कि अगर मैं एक कहूँ तो एक कहाँ? बहुत हैं, नानत तो है यहाँ पर। और अगर द्वैत कहूँ
तो द्वैत भी कहाँ है? जब साधक समाधि में बैठता है, मन इंद्रियां शांत हो गई, इच्छाएं कामनाएं शांत हो गई, तो जीव अपने आप है शांत, वहाँ पर कुछ कामना नहीं, कुछ इच्छा नहीं, संसार का कुछ भी वहाँ पर प्रवेश ही नहीं रह जाता। तो वहाँ द्वैत कहाँ है? केवल अखंड समाधि। तो है जैसा रहे तैसा, कहें कबीर विचार, जैसा है वैसा ही समझ लो और उसको रहने दो, ऐसे विचार करके काम करो। तो ये है रहस्य। इस तरीके से जब विवेक पूर्वक बात को समझेंगे तब समझ में आएगा। हुक्म है शाह कलंदर का, अनलहक तू कहाता जा। शाह कलंदर नाम के इस्लाम में धर्म गुरु हुए हैं, जो बहुत ही अच्छे और आत्म उपासक थे। तमाम परोक्ष की कल्पनाओं से निकल करके वे रूह की तरफ ध्यान देते थे। उन्हीं का उदाहरण देते हुए यहाँ पर हजरत मंसूर जी कहते हैं कि अनलहक को समझो, आत्मा को समझो, कहीं कोई बाहर ईश्वर परमात्मा खुदा गाड नहीं है। ये शाह कलंदर का भी उदाहरण देते हैं। शाह कलंदर का ही जब वो गीत आप लोगों ने सुना होगा, दमादम मस्त कलंदर, तो वो उन्हीं के याद में वो कव्वाली बनी हुई है। तो शाह कलंदर एक बहुत बड़े पहुँचे हुए सूफी संत थे, और जो पानीपत में इनका जन्म हुआ था और दिल्ली हरियाणा के आसपास में ये रहा करते थे। तो हजरत मंसूर जी शाह कलंदर का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अनलहक तू कहाता जा, तू खुद आत्मा को समझ और अपने आप में लौट और अनलहक बन। और अनलहक कहने से ही इन कट्टरपंथियों ने मंसूर को सूली पर चढ़ाया था, क्योंकि ये लोग नहीं समझना चाहते हैं कि आत्मा ही श्रेष्ठ है। वो बाहर से ईश्वर को पुकार करके उसमें डूबना चाहते हैं। चाहे वो हिंदू परंपरा के लोग हों और चाहे इस्लाम के हों, चाहे ईसाई मत के हों, चाहे यहूदी हों, जो लोग परोक्ष में टटोलेंगे तो कट्टरपंथी होंगे। और वो आत्म उपासना करने वाले जो स्वयं में सत्य को समझ रहे हैं, क्योंकि कहाँ है परमात्मा? आत्मा तो सबको दिख रहा है, आत्मा तो सबको समझ में आ रहा है, वो खुद है। जितना ज्ञान विज्ञान का सृजन हुआ है, जितना कहने सुनने की बातें हुई है, और जितना सब कुछ यहाँ हलचल विज्ञान ने या समाज ने संसार में मचा रखा है, और जितने पशु पक्षी हैं, ये सब तो दिख रहे हैं, सब आत्मा के रूप में है। और परमात्मा कहाँ है? वो क्यों नहीं दिख रहा है? उसकी देन क्या है? तब कहते हैं कि ये धरती उसने बनाया, चांद उसने बनाया। अच्छा, धरती उसने बनाया, चांद उसने बनाया, पेड़ पहाड़ को उसने बनाया है, तो फिर कैसे बनाया है? उल्टा पलटा। कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा आ जाता है, कहीं प्रलय आ जाता है, कहीं आग ज्वालामुखी फूट जाती है, हजारों लोग मर जाते हैं। क्यों उथल पुथल रूप उबड़ खाबड़ बनाया है? और क्यों ऐसा अव्यवस्थित बनाया है? मनुष्य जब एक मोबाइल बनाता है तो ये अल्पज्ञ है, फिर भी कितना बढ़िया बनाया कि गिरे पड़े जल्दी टूटता फूटता नहीं है, और बहुत सारे फंक्शन दिया, बहुत सारी सुविधाएं दिया। मनुष्य ने एक मशीन को बनाया, एक गाड़ी को बनाया, एक चीज को बनाया, कितना बढ़िया। और वो खुदा जो सुप्रीम पावर है, वो भगवान जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, और वो व्यवस्थित ना बना सका। और फिर देखते हैं कि आए दिन हिंसा हत्या राहजनी हो रही है, वो भगवान रोक नहीं पा रहा है। इसलिए हम इन बातों को समझें कि हुक्म है शाह कलंदर का, अनलहक तू कहाता जा। कहे मंसूर मस्ताना, मैंने हक दिल में पहचाना। कहे मंसूर मस्ताना, मंसूर मस्त, जो मंसूर जी बहुत सत्य को पहचानने वाला एक बहुत मस्त। कहे मंसूर मस्ताना, मैंने हक दिल में पहचाना। मंसूर जी कहते हैं कि मैंने हक, सत्य को, न्याय को दिल में ही पहचाना, बाहर नहीं, भीतर ही मैंने उसको पहचाना, उसको समझा कि वो बाहर नहीं है, वो भगवान, वो परमात्मा, वो हक। हक कहते हैं ना, राह हक हरगिज नयावी तान गिरी चार तर्क। वो सत्य का रास्ता
तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम हरगिज न यावी तानगिरी चार तर्क, चार का त्याग नहीं कर देंगे तब तक हम हक को नहीं पहचान सकते। इसलिए सत्य को समझो, सत्य को पहचानो। कहे मंसूर मस्ताना मैंने हक दिल में पहचाना, न्याय को सत्य को मैंने दिल में पहचाना, वही मस्तों का मैं खाना उसी के बीच आता जा। वही मस्तों का मैं खाना, मस्त यहाँ कौन है? जो फरिश्ते लोग हैं, आत्मज्ञान की इबादत में, उपासना में जो मस्त रहते हैं, उसी के शराब खाने में तू बराबर आता जा। जहाँ पर सत्य की, साधना की, शांति की जो इच्छा रखता है, कल्याण का काम करना चाहता है, वो दीदार करना चाहता है उस न्याय को, उस सत्य को, तो उसी के लिए कहते हैं मंसूर जी कि मैंने हक को दिल में पहचाना, मैंने उस सत्य को दिल में पहचाना, और तू उन्हीं मस्तों के बीच में आता और जाता रहा, और जहाँ रह करके निरंतर आत्म शांति की अनुभूति हो सके। तो इस प्रकार से हजरत मंसूर का ये बहुत ही निराला पद रहा, और जिस पर आज कुछ विचार किया गया, चिंतन मनन किया गया, और हम लोग इन बातों को समझें और जीवन में आत्मसात करें। और ये गज़ल बहुत प्यारी सी गज़ल रही, बहुत पहले से इस पर कुछ सुनते रहे। सदगुरु अभिलाष देव जी ने एक बार हमसे कहा था कि इस गज़ल को तुम याद करो, लेकिन प्रयास तो किया लेकिन याद नहीं कर पाया था। तो इधर बारंबार मन में होता रहा कि इस पर थोड़ा सा कुछ मनन चिंतन करें, तो आप लोगों के सामने इस गज़ल पर कुछ विचार प्रस्तुत किया गया। आप लोग और भी जरा सोचिएगा, विचारिएगा, मनन कीजिएगा, इसका और भी नया नया अर्थ निकलेगा। ऐसे महान सूफी संत हजरत मंसूर को सत सत नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर हम विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।